तो दोस्तों खुश तो बहुत होंगे आप लोग। सेंसेक्स प्लस 790, निफ्टी प्लस 197 पॉइंट्स, ऑयल प्राइसेस बिलो $75 पर बैरल। सब कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं पर S&P ने इंडिया की जीडीपी रेट प्रोजेक्ट की है बिलो 6.6% फॉर FY27। तो दोस्तों जब तेल सस्ता है, मार्केट भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो इकोनॉमिक्स क्यों डरे हुए हैं? टुडे वी विल डिकोड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस $75 पर बैरल से कम हो गए हैं। का रीजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन ईज हो गई है, जो कि डिस्टर्ब थी पहले। इंडिया नियरली 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। लोअर ऑयल प्राइसेस मींस लोअर इंपोर्ट बिल, लेस प्रेशर ऑन रूपी, सॉफ्टर इन्फ्लेशन, better corporate margins and improved market sentiment। यही कारण है निफ्टी एंड सेंसेक्स में इतनी बड़ी रैली आई है। फिर S&P क्यों वरी कर रहा है? मार्केट आज की न्यूज को सेलिब्रेट करता है, उस पर रिएक्ट करता है। वहीं पर इकोनॉमिक्स लॉन्ग टर्म होराइजन पर स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। 3 मेजर रिस्क, पहला एनर्जी स्ट्रेस, दूसरा वीक मानसून एंड तीसरा स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। ऑयल इज चीपर टुडे बट एनर्जी मार्केट्स रिमेन वल्नरेबल। अ जियोपॉलिटिकल इवेंट और डिसरप्शन इन सप्लाई ऑफ ऑयल कैन राइज एनर्जी प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस अगेन। फॉर ए import dependent country like India, energy remains a structural risk. The latest IMD outlook indicates rainfall 90% of the long period average with weaker and delayed monsoon. Nearly 45% of Indian workforce depends on agriculture or agriculture related activities. Weak rainfall reduces crop output, raises food inflation. ये सब रूरल इनकम को हर्ट करती है और डिमांड कम हो जाती है FMCG की, 2 व्हीलर्स की, फर्टिलाइजर, रूरल हाउसिंग, रूरल लैंडिंग भी। इसी कारण से एक पुअर मानसून हमारे जीडीपी को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, केवल फार्मर आउटपुट को नहीं। ग्लोबली ग्रोथ स्लो डाउन की चांसेस हैं। इस फैक्टर को हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। ऑयल प्राइसेस केवल इसलिए कम नहीं होते कि सप्लाई में डिस्ट्रक्शन है, कई बार इसलिए भी कम होते हैं कि डिमांड कम है। यूएस इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर FY24-25 में नियरली $87 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। यूएस में स्लोअर यूएस डिमांड मतलब हमारा IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो कंपोनेंट, सारे सेक्टर इम्पेक्टेड हो जाते हैं। यूरोप हमारा दूसरा मेजर मार्केट है, जहां का अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर डिमांड अगर कम हो जाती है, हमारा केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो फेस कर रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड स्लो डाउन एंड डोमेस्टिक डिमांड की कमी, जो अपनी ग्रोथ मेंटेन कर रहा है 5%। अकॉर्डिंग टू IMF प्रोजेक्शन, ग्लोबल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी बिलो 3%, लोअर देन द प्री पैंडेमिक एवरेज। इंडिया का FY24-25 में टोटल एक्सपोर्ट नियरली $820.9 बिलियन था। अगर यही ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट स्लो हो जाएंगे, फैक्ट्रीज को ऑर्डर कम मिलेंगे तो वो कम प्रोड्यूस करेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं आ रहा है और नहीं आएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग प्रेशर में आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट और हायरिंग स्लो हो जाएगी और जीडीपी ग्रोथ मॉडरेट हो जाएगी। ऑयल प्राइस कम हुए हैं, खाली इस एक न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। ऑयल प्राइस को ट्रैक करें, साथ में इन्फ्लेशन, मानसून, ग्लोबल डिमांड, RBI पॉलिसी, GST कलेक्शन, एक्सपोर्ट्स और कॉर्पोरेट अर्निंग पर भी नजर गड़ाए रखें। ये सारे फैक्टर्स मिलाकर आपको इंडियन इकोनॉमी का क्लियर पिक्चर मिलेगा। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को अपनाइए और फिर इन्वेस्ट करें। मार्केट हमेशा हेडलाइन को सेलिब्रेट करते, लेकिन इकोनॉमिक्स हमेशा 2 से 3 साल का होराइजन देखकर ही प्रिडिक्ट करते हैं। ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं, हमारे देश के लिए बहुत सही है, लेकिन वहीं पर सही मानसून
स्टेबल एनर्जी प्राइसेस, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड, ये सारे फैक्टर जरूरी है स्टेबल ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, इन सबको देखते हुए ही अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी को बिगेस्ट थ्रेट क्या है। तो दोस्तों, बी अवेयर, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। जाने के पहले इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।